नमस्कार। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी खबर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कभी इस बात को कहा कि पैसा ना हो तो न्याय के लिए अदालत की ओर देखना भी गुनाह। जस्टिस खरे ने इस बात को कहा था, न्यायाधीश ने इस बात को कहा था और कहीं तक उन्होंने जो कहा था उनकी बात में काफ़ी सच्चाई देखा जाए। उन्होंने इस बात को जब कहा तो हो सकता है लोगों को समझ में ना आ रही हो, लेकिन कहा उन्होंने खरी खरी। नई दिल्ली न्याय महंगा हो चुका है, इतना कि कोई गरीब इसे हासिल ही नहीं कर सके। आम लोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BN खरे भी ऐसा ही मानते हैं, न्यायाधीश पद भी ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा गरीब के लिए न्याय के रास्ते करीब करीब बंद हो चुके हैं। बिना पैसे के अदालत की ओर देखना भी गुनाह है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे न्यायाधीश महोदय का कहना है, गुनाह है। जस्टिस खरे ने बताया कि विधायिका और कार्यपालिका से तो लोग का विश्वास पहले ही उठ चुका है। काफ़ी हद तक उन्होंने सही कहा है, उठ चुका है था। रही सही उम्मीद न्यायपालिका से है, पर व्यवस्था की खामियां यह भी फिसलन भरी रही है। यहाँ भी अगर व्यवस्था की खामियां देखी जाए, यहाँ भी फिसलन भरी रही हैं। जस्टिस खरे से जिन लोगों ने बात की, उन्होंने बताया क्या फैसले पैसों के दम पर होते हैं, ये क्वेश्चन था। बिल्कुल आम आदमी के लिए न्याय है ही नहीं। गरीब निर्दोष होने के बावजूद दोषी करार दिए जाते हैं। वे खुद को निर्दोष साबित ही नहीं कर पाते हैं, वकील करने की हैसियत ही नहीं होती है। पैसे वाले शातिर लोग पहले से ही बंदोबस्त कर लेते हैं। महंगे वकीलों की फौज से हारीबाजी, यानी जो महंगे वकील होते हैं उनसे हारीबाजी जीत लेते हैं, ये न्यायाधिपति का कहना है। क्या इन परिस्थितियों का कोई हल नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा वोट बैंक की खातिर खाद्य सुरक्षा और मनरेगा जैसी योजनाएं आनन फानन में शुरू कर दी जाती हैं, पर गरीब को न्याय दिलाने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा और 100% ये सही भी है। उन्होंने जो कहा किसी की दिलचस्पी नहीं है। जजों की संख्या बढ़ानी होगी, अदालत की हालात ठीक करनी होगी, लेकिन यह लोक लुभावन तो है नहीं। आखिर सरकार इस ओर क्यों ध्यान देगी। एक और बात, गरीबों को अपने मनपसंद वकीलों की सेवा के लिए सेवा मिलनी चाहिए, अपने मनपसंद वकीलों की सेवा मिलनी चाहिए, वह भी मुफ्त में सरकार के खर्च से मिलनी चाहिए। संसद कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ है। कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता। लोग अच्छे हों तो सिस्टम अच्छा, और लोग की नीयत खराब हो तो सिस्टम खराब। मौजूदा कोलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हैं। अगर सरकार इसे बदलती है तो, उन्होंने कहा अगर सरकार इसे बदलती है तो उसे कमेटी में न्यायपालिका के लोगों का बहुमत रखना चाहिए। कमेटी में न्यायपालिका की हिस्सेदारी हो, लेकिन बहुमत नहीं है। जांच एजेंसियों का क्या उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा जांच एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, और हर हाल में जांच एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें व्यवस्था के दूसरे अंगों का दखल नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे न्यायाधीश महोदय खरे सर ने ऐसी ये बातें कही हैं, काफ़ी हद तक सही हैं। गरीबों को न्याय के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, और सत्य को सत्य साबित करने के लिए ना तो उनके पास पैसा है, ना साबित कर पाते हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, करना चाहिए, तभी गरीबों को न्याय मिल पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, ना तो उन्हें ऐसी कोई सुविधा मिल पा रही, ना ऐसे कोई वकील मिल पा रहे हैं जो उनके पक्ष को मजबूती से रख सकें।
और पूरी ज़िंदगी उनकी जो है जेल में कैद खाने में बीत जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी न्यायाधीश महोदय से सहमत हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अपनी वाणी को हम विराम देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।